हुआ। पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दा प्रकाश आगमन पूरब मना रहे हाँ। सतगुरु जी कृपा करन। भाई गुरदास जी कहते ने कुरबानी तिना गुर सिखा भाव भगत गुरपुरब करन दे। कहते ने मैं उन्हां तों कुर्बान जाता हाँ, बलिहार जाता हाँ जिहड़े सतगुरु जियां दा गुरपुरब कराउंदे हन। सो कथा विचार आरंभ करन तो पहला साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी हुई फतेह बुलाओ जी। कोई भी रसना वांझी ना रवे, गज वज बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो 14 अप्रैल 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक महाराज जियां ਦਾ प्रकाश ਹੁੰਦਾ है। ध्यान रखने योग बात यह है, भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी बात उचारी है। कहन लगे सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग जानन होआ। गुरु नानक साहब जी के प्रकाश तो पहला इस धरती के उत्ते धुंध सी, हनेरा सी ते थोड़ा नहीं सीगा। भाई साहब जी कहन लगे कोप दी धुंध सी। याद रखिया गुरमुखो, जिहड़ा हनेरा हुंदा है, हनेरे दे विच अक्सर लाइट ला के देखा जा सकता है, पर जिहड़ी धुंध हुंदी है उहदे विच लाइट भी काम नहीं करती। हनेरे दे विच असीं लाइट ला के देख सकते हैं, पर धुंध दे विच असीं लाइट दा लाने आ पर सानूं बहुत ही दूर तक दिखाई नहीं दे दिंदा। भाई साहब जी इसे करके ही कहने लगे सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। कहते ने धुंध मिट गई ते चानन हो गया। हुण धुंध किहड़ी सीगी? क्योंकि जदों असीं धुंध की गल करांगे तो सानूं पता होना चाहिए धन श्री गुरु नानक देव महाराज किहड़ी धुंध मिटा के गए ने। गुरु साहब जी का प्रकाश होंदा है। इस तो पहला असीं थोड़ा पिछे जाके इतिहास नूं वाचण का यतन करांगे। इस धरती के उत्ते 4 फिरके सन, हिंदुआं दे, मुसलमान भी सन ते जोगी भी सन। महाराज जी कहण लगे काजी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया खाए, जोगी जुक्त न जाने अंग, तीने उजाड़े का वन। काजी झूठ मारता है, जोगी भी झूठ मारता है, ब्राह्मण भी नहीं सही गल दसदा। जिन्हों बाबा जी ने कहा है खतरी ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौ वर्णा को साझा। पर याद रखिया जे इस धरती के उत्ते गुरु नानक साहब जी तो पहला ब्राह्मण होए ने। ब्राह्मण नहीं सी चाहते कि हर एक मनुख अपनी जिंदगी को चंगे तरीके नाल जी सके। ब्राह्मणों ने एक अपने ग्रंथ के विचों एक मनु सिमरती लागू की ते मनु सिमरती लागू करके उन्होंने सिद्धांत बनाया, नियम बनाया, संविधान बनाया कि ब्राह्मण जिहड़ा है वो विष्णु का मूँह है। खतरी जिहड़े हैं वो बाहां हन, जिहड़े शूदर हैं वो पट हन ते वैश पैर हन। ते ये भी बात याद रखिया जी, ब्राह्मण विद्या समझा सकता है, पढ़ा सकता है, प्रचार कर सकता है। इस धरती दे विच होर कोई भी विद्या
ना तो पढ़ा सकता है, ना सुन सकता है, ना किसी को समझा सकता है। ओनली ब्राह्मण। तो खत्रियां का काम होया करता सी कि जाके जे साडे देश के उत्ते कोई चढ़ाई करके आ जाता है तो उन्हां नाल तुसीं लड़ना है। ते शूदरां दा काम सी खेतीबाड़ी करनी, ते वैश्यां नूं नीवी जात करके मन्निया जांदा सीगा। पैरां दी ऐ कह दी आपां जुत्ती समझिया जांदा सीगा। उन्हां दे कोलों ओनली काम करवाया जांदा सीगा, ना उन्हां नूं विद्या पढ़न दित्ती जांदी सी, ना खेती करन दित्ती जांदी सी, ना जंग दे मैदान में जाण दित्ता जांदा सी। असल दे विच जिहड़ा मनुख अज्ञानता दे वस पै गया, ਉਹਦਾ जीवन मालक जी कहण लगे बहुता लंबा समा नहीं टिक सकता। अज्ञानता यही सी कि ब्राह्मण कहता सी सब तो उच्चा मैं हाँ। जिन्होंने भगत साहब जी ने किया है, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत, हम कत लहू तुम कत दूध। कहते हे ब्राह्मण तू सानू दस तां सही, साडा जन्म मां दी उदर तू होया, मां दी कुख तू होया, मां दी गर्भ तू होया है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए तो आन बाट काहे नहीं आया। कहते तेरा राह होर क्यों नहीं होया, तू होर तरीके नाल जन्म लेना सी धरती दे उत्ते। जे तू अपने आप नूं उच्चा कहना है, अपने आप नूं वड्डा कहना है, अपने आप नूं सर्वश्रेष्ठ कहना है, फिर तेरा धरती दे उत्ते आउण दा होर तरीका होना सी। कहते चलो ये भी गल छड्डो, कहते हम कत लहू तुम कत दूध। कहते जे तू अपने आप नूं बड़ा ही उच्चा कहना है तो मैनूं ये भी दस दे कि साडे अंदर लहू है ते तेरे अंदर की दुध है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सरोग ब्राह्मण कहियत है हमारे। कहते जिन्हों असल विच ब्रह्म का ज्ञान हो गया, रब का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, वही ब्राह्मण है। वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, काजी भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, बौद्धि भी हो सकता है। हुण खतरियां का काम सी सिर्फ ते सिर्फ जंग के मैदान दे विच लड़ना। सानू तां पता लगेगा कि भारत वर्ष दे विच 4 सदियां कालियां सदियां जिन्हों कहा जाता है, 400 साल भारत ने गुलामी क्यों झेली, इसे करके झेली। हुण खतरी नूं कहा गया भी तू सिर्फ लड़ना है। उदाहरण के तौर पर 100 जिहड़े ने ब्राह्मण ने, खतरी ने, शूद्र ने, वैश्य ने, आपां कह लीए भी 100 जिहड़े ने, हुण 25 बंदियां नूं कह दिता गया भी तुसीं जंग के मैदान दे विच लड़ना ही है। हुण बाहरों 100 बंदे चल के आ गए, उन्होंने हमला कर दिता। हुण 25 लड़न वाले ने साध संगत जी, जो 25 लड़न वाले ने तो अगू 100 आ गए तो हार तो अपने आप ही होनी है ना। ये भारत की बदकिस्मती रही है कि सानू भरमाया गया, उकसाया गया कि नहीं। जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश होया तो हर एक मनुख बाबा देखे ध्यान तारे जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजो गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। बाबे भेस बनाया उदासी दी रीत जलाई, चढ़िया सुदन धरत लुकाई। केड़ी पृथ्वी जलदी पई सी, केड़ी अग लगी सी कि सड़ रही सी पृथ्वी, दावा अग लगी सी, बसंतर अग लगी सी। गुरमुखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग लगी सी। जिन्होंने भाई गुरदास जी ने कहा हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा, चोर यार जोहार पर जो हुंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश के दंदा, विश्वासघाती अकिरत कण
ਨਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੜੀ ਲੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਰ ਬੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਲ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-4 ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੂ ਤੇ ਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹੀ ਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ
जिन्हें कुदरत नूं अथाह प्यार किया है, जिन्हें कहा कुदरत दे विच परमात्मा रहिंदा है, कुदरत दे विच कादर रहिंदा है, सब कुछ रब ही कुदरत है। ये अज उसका नगर कीर्तन लैके आए ने ते सारा रोड सारे पत्तल सड़कों से खिलार के चले गए। गुरमुखो याद रखा जी, जिथे सफाई होंदी है मालक जी कहते उत्थे बरकत होंदी है। पर अज कुछ उपराले हो रहे हैं भी जो नगर कीर्तन होता है 10-15 प्राणी नगर कीर्तन के पिछे लाए जाते हैं भी तुसीं झाड़ू मार के सारा जिहड़ा गंद है ना उसनूं साफ करके ट्रालियां ते पा दिता जाए। पर कुछ स्थान अज भी सानूं देखण नूं मिलते हैं जिथे नगर कीर्तन तो लग जाया करता है ते बाद दे विच गिलास गड़ियां नाल उड़दे फिरदे ने, पत्तल गड्डियां नाल उड़दे फिरदे ने, हवा दे विच उड़दे फिरदे ने। बाबे दी खुशी लई असीं, बाबे दे वचन मन्ने असीं, बाबे दी बाणी नूं पढ़िया ही है, समझिया नहीं। जिथे बाबे दी बाणी नूं पढ़न दे फायदे ने उत्थे बाबे दी बाणी नूं समझण दे होर भी ज्यादा फायदे हैं। इस धरती दे विच हनेरा सीगा, हर एक मनुख कोई देवी का पुजारी सी, कोई पत्थर का पुजारी सी, कोई देहधारी गुरु सी ते कोई अज्ञानता दे वस सीगा। जिहड़ा अज्ञानता दे वस सीगा वो सब नूं रब मन्नी जांदा सी। ते अज भी साडे हालात माफ करिया जी कुछ इहो जिहे बन चुके हैं जिन्हां दा गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज होवे उन्हां नूं अज डेरियां ते जाण दी लोड़ पै गई। माफ करिया जी उन्हां नूं अज पत्थरां ते जाके मत्थे टेकण दी लोड़ पै गई। उन्हां नूं अज थालियां हत्थे फड़ के आरती करन दी लोड़ पै गई। जिहड़े कम्मां तों बाबे गुरु नानक साहब ने वरजिया सीगा अज असीं ओही काम फिर दोबारा तो फड़ लए। महाराज ने गुरबाणी दे विच बेअंत तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ समझाया कि जिहड़ा मनुख पत्थर का उपासक है उनका जीवन पार उतारा नहीं हो सकता। महाराज कहन लगे एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाव जे वो देव ता वो भी देवा कहत नाम देव वो हर की सेवा। कहते ने प्यारिया किहड़े चक्रां विच पिया, कहते एक पत्थर तू पूजी जाना है तो दूजे पत्थर ते पैर रख देना है, कहते यही तेरा रब है। एक पत्थर के उत्ते पैर रख देना है तो दूजे पत्थर के भावना टिका के पै जाना है भी ये रब है। पखान घड़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाऊं जे वो मूर्त साची है तो घड़ना हारे खाऊं। कहते जे पत्थर की मूर्ति बनाने वाला पत्थर नूं चंगी तरह तराशदा है छैणियां दे नाल हथौड़ियां दे नाल। कहते जे तेरी मूर्ति सच्ची होवे ना ते पर घड़न हारे नूं खा जावे जिहड़ा उहनूं सट्टां मार मार के छैणियां मार मार के थौड़े मार मार के बनाउंदा है। कहते याद रखी रब एक है, परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है। हाँ किसी के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई गॉड कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई खुदा कह सकता है, कोई राम कह सकता है, कोई रहीम कह सकता है, कोई नारायण कह सकता है, ते सिख वाहिगुरु कहते हैं। परमात्मा एक है। परमात्मा नूं जपण दे तरीके अलग हो सकते हैं पर पूजा करने के तरीके मूर्तियां दे नहीं। पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा। कहते हैं परमात्मा का नाम नूं पूज, परमात्मा दे कीते कमां नूं पूज। जे परमात्मा नूं जपना ही नहीं तो कुदरत नूं पूज। ये दास के विचार ने। जे कोई
मैं कहना भी पत्थर की पूजा करता है, इस नाल तो वो अपने माँ प्यो की पूजा कर लवे। सब तो वड्डी पूजा है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता माता पिता की पूजा कर लवे, पत्थर दे अगे जाके क्यों? पर माफ करिया जी अज सिख मैनू माफ करिया जी गातरा धारी सिख ब्राह्मणवादी सोच लैके चलता जी। अज कशहरा धारी सिख मंदिर से जाके मत्थे पे टेकदा जी। अज केसां दे विच कंघा लैके किसी पराए अगे जाके भीख पे मंगदा है। गुरमुखो याद रखिया जी, जे असीं सिख कहने हाँ ना तो सिखां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है। मनुक्खता दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है। हाँ बाहर के लोग ना मनण सानू कोई फर्क नहीं जे पैंदा, पर सिख गुरु की गल नहीं मान के राजी। पर महाराज जी कहन लगे सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे। कहते ने असल सिख वो है, असल सिखार्थी वो है जिहड़ा अपने गुरु दे दसे राह अनुसार चलता है। सपुत्र वही कहण दे हकदार होंदा है जो अपने पिता की गल मनदा है। जे गल ना मने तो कईयां दे वाल माफ कर दिया जे पिता अपने पुत्र नूं बेदखल भी कर दिया करते ने, कोई शक नहीं इहदे विच, कोई झूठ नहीं हैगा। पुत्र चंगे काम नहीं करता ते अज असी गुरु वाले भी बन के दास ने अपनी अखी नाल देखिया होया है। अमृतधारी सिंह सोहणे दाड़े सोहणियां पग्गां उत्तों गातरे पाए हुए ने, मूर्ति ते जाके मत्थे पे टेकदे ने। जिन्हां दा सच्चा गुरु है, जिन्हां दा रब शब्द है ते जिहड़े शब्द नूं रब करके मनदे ने वो भी जाके अज पखंड पे करते ने। माफ करिया जे पर मेरा वाहिगुरु कहन लग्या जे रब नूं सिमरना ही तो कहन लगे एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेश लोभ मोह महा भवजल तारे। कहने परमात्मा नूं सिमर लै, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। कहते एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले वो मंदे। कहते एक परमात्मा ही है जिस धरती ते तेनू पार उतारा करना है, वो सिर्फ ते सिर्फ रब ही तेनू लोक सुखिए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाले राह ते लेके जावेगा। साडे पुरब मनाए तां ही सफल ने जे असीं गुरु दे दसे रस्ते अनुसार चलदे हां, गुरबाणी दी सेहत अनुसार चलदे हां, गुरबाणी दे दसे निश्चय अनुसार चलदे हां। जे असीं भी आए ते लंगर खा के गुरु घर मत्था टेक के 2 मिनट बैठ के ते घर नूं चले गए तो याद रखिया जी जेड़े बाबे ने गल कही है, लंगर चले गुर शब्द तोड़ ना आवे खट्टी है, हर तोड़ना जे लंगर ही छकना है ना ते गुरबाणी दा छक के जावी ताकि तेरा जीवन लोक सुखी पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाला हो सके। होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां दी खिमा बख्शनी जी। हुण साडे कोल अति सत्कारयोग भाई साहब भाई रमजोत सिंह दा जथा पहुंच चुका है। आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सुन के अपने जीवन दी घड़ियां सफलियां करन दा यतन करना जी। हुइयां बेअंत प्रकार दी भुलां दी माफी बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा।